I am Jai Diwan from Mylim Prosthesis. This is the above knee and below knee prosthetic leg project supported by GSBTM, Gujarat State Biotechnology Mission, and DSIR PRISM scheme. I personally want to thank Dr. Anand Bhadalkar from GSBTM, Dr. Rajesh Kumar from DSIR Department of Scientific and Industrial Research. हेलो माई सेल्फ जय दीवान, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। मैं आज आपको एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं जो हम लोगों ने खुद डेवलप किया है। ये बेसिकली इंपोर्टेड प्रोडक्ट आती है, उसका सब्सटीट्यूट है। ये इंपोर्टेड जो प्रोस्थेटिक फुट आते हैं, प्रोस्थेटिक लेग आते हैं, उसका सब्सटीट्यूट हम लोगों ने इंडिया में डेवलप किया है। ये प्रोजेक्ट जो है हम लोगों ने गुजरात स्टेट बायोटेक्नोलॉजी मिशन और DSIR डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के साथ में कोलैबोरेटिव ये प्रोडक्ट डेवलप किया है। ये जो आप देख रहे हैं वो कार्बन फाइबर प्रोस्थेटिक फुट है। बेसिकली ये इंपोर्ट होता है इंडिया में। हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है इंडिया के अंदर। ये प्रोस्थेटिक फुट जो है वो काम करता है शॉक एब्जॉर्प्शन का। जैसे ही आप हीट जमीन पे रखेंगे तो ये पार्ट जो है वो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। जैसे आप पैर आगे रोल ऑन करेंगे तो ये पार्ट स्प्रिंग की तरह काम करेगा और पैर को आगे धक्का देगा। सेकेंडली, दिस इज द कनेक्टर। बाद में ये पाइलन है और नी है। ये जो पेशेंट है इसका अबोव नी एम्पुटेशन है, मतलब घुटने के ऊपर से इनका पैर कटा हुआ है। तो ये जो कार्बन फाइबर फुट है उसकी खासियत ये है कि ये मैंने आपको जैसे बताया शॉक एब्जॉर्प्शन करता है और स्प्रिंग एक्शन देता है। बेसिकली ये जो ह्यूमन का चलने का एक्शन है उसको मिमिक करता है, मतलब जैसा ह्यूमन चलता है वैसे नॉर्मली इसको पुशबैक देता है और स्प्रिंग एक्शन देता है। सेकेंडली, इसमें ये जो इंपोर्टेड फुट आता है वो करीब 1 लाख के करीब आता है। जो यूरोपियन और अमेरिकन फुट आता है, चाइनीज फुट मिलता है, यही चीज यही प्रोडक्ट चाइना में मिलेगा। चाइनीज फुट इंपोर्टेड होता है, वो लगभग 50,000 के करीब होता है। हम लोगों ने ये पैर जो ये फुट है वो डेवलप किया है ओनली 3,000 रुपीज में, मतलब हम लोग ये 3,000 रुपीज में देते हैं। ये पाइलन और कनेक्टर के साथ में ये पूरा सिस्टम जो है वो पूरा सिस्टम 2 लाख के करीब होता है यूएसए का अगर लेंगे तो, और चाइनीज का लेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से 60-70 हजार रुपए का ये पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा। मगर हम लोग ये पूरा सिस्टम दे रहे हैं सिर्फ 7,000 रुपए में, जिसमें 3,000 इसका कॉस्ट है और बाकी का घुटने का और पाइलन कनेक्टर का कॉस्ट है। अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया कि ये हम लोगों ने ये प्रोस्थेटिक फुट डेवलप किया है इंडिया में। बेसिकली ये कॉस्टिंग फुट का और लेग का, कंप्लीट फुट का और लेग का कॉस्टिंग जो है वो लगभग 7,000 के करीब है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यूएस का जो आता है वो लगभग 2-2.5 लाख में पूरा फुट होता है। उसमें नी भी आता है, पाइलन भी आता है, कनेक्टर भी आता है और साथ साथ में फुट भी आता है। चाइनीज जो है वो 55-60 हजार के करीब का आता है। तो हम लोगों ने इतना कॉस्टिंग कम क्यों रखा है? बेसिकली मैंने एक सर्वे किया है, जो एम्प्यूटी है, मतलब जिनका पैर कटा हुआ है अबोव नी या बिलो नी, वो ज्यादातर एम्प्यूटी इंडिया के अंदर और फॉरेन के अंदर लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास में आता है। और जो हाई पेइंग कैपेसिटी वाले एम्प्यूटी हैं वो डेफिनेटली फॉरेन का ही प्रीफर करते हैं, 2.5 लाख वाला या 50,000 वाला, 60,000 वाला। तो हम लोगों ने ये प्रोडक्ट डेवलप किया है लोअर, जिनका पेइंग कैपेसिटी नहीं है उनके लिए ये प्रोडक्ट बेसिकली डेवलप किया है हम लोगों ने। तो इतना कम कॉस्टिंग रखने का मतलब ये था कि बेसिकली अगर किसी को डोनेट करना है ये पैर, तो डोनेशन उसका 50,000 डोनेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एनजीओ से डोनेशन मुश्किल हो जाता है, 2 लाख तो बिल्कुल खैर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग उसको एक कंफर्टेबल रेंज में लेके आए हैं। जैसे अगर किसी को व्हील चेयर आपने जनरली देखा है तो व्हील चेयर एक 6-7 हजार का व्हील चेयर आता है जो इजीली बहुत सारे एनजीओ डोनेट करती है। वैसे ही ये प्रोस्थेटिक फुट भी, प्रोस्थेटिक लेग भी डेवलप करके डोनेट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हूँ। हम लोग ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं 15 सालों से। तो मेरा लगातार सिविल हॉस्पिटल में आना जाना है। तो सिविल हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ कि वो पेशेंट आता है जिसका पैर कटा हुआ है, उसके पास वो फॉर्म भरने का 10-20 रुपया जो होता है वो भी नहीं होता है काफ़ी टाइम पे। तो वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि अपनी जेब में से 5-5 या कोई डॉक्टर पूरा मतलब 20 रुपया
पेशेंट का दे देता है और वैसे करके सिविल हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट कर देता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अभी फुट अवेलेबल है इंडिया के अंदर वो इतने हाई स्टैंडर्ड नहीं है। हाई स्टैंडर्ड की मैं जो बात करूँ, जो मैंने आपको बोला शॉक एब्जॉर्प्शन है, स्प्रिंग एक्शन है, नॉर्मल ह्यूमन का मिमिक है, वो अभी के जो इंडिया में अवेलेबल है वो पैर नहीं देते हैं। हम लोगों ने बिल्कुल उसको जो फॉरेन का 2.5 लाख वाला फुट है उसका एग्जैक्टली वही सेम वर्जन हम लोगों ने इंडिया में बनाया और 7,000 में देते हैं। फॉरेन में भी काफ़ी ऐसी जगह है जो वॉर इफेक्टेड कंट्रीज़ हैं, उसका भी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे वॉर में क्या होता है बेसिकली कि प्लेन आके बम गिरा के चले जाते हैं, मगर काफ़ी टाइम पे बम जो है वो नहीं फटता और ऐसे का ऐसा ज़मीन में रहता है। उसके ऊपर छोटे बच्चों के पैर पड़ते हैं, किसी भी आदमी के पैर पड़ते हैं तो ब्लास्ट होता है तो वो पैर उधर से कट जाता है। तो फॉरेन में भी ऐसी बहुत सारी अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है जिसमें ये रिक्वायरमेंट है। तो हम लोगों ने जो ज़रूरत थी, जो बेसिक नीड थी, उसको समझा और उसके अकॉर्डिंगली पैर डेवलप किया वही कॉस्ट में, मगर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया है। हम लोग इसका कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा रख सकते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट जो आता है वो 55,000 का आता है, हम लोग भी इसको 50-55,000 की रेंज में बेच सकते हैं। बट उसमें क्या होता है कि हमारा जो पैर है वो हायर क्लास लोग ही लगाते, लोअर क्लास को ये अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हम लोगों ने इतना कम कॉस्टिंग रखा है इसका। तो आज मेरे साथ में हैं जय भगवान जी जो हरियाणा से है। नमस्ते। कैसे हैं? बढ़िया। अच्छा, इनका भी एक पैर कटा हुआ है। तो जय भगवान जी, आपका ये पैर कैसे कटा था? सर ये मेरे गाड़ी चलाता था, गाड़ी से एक्सीडेंट। अच्छा, वो हादसे को कितना साल हो गया? उसको सर 3-4 साल हो गए थे। ये पैर पहले सही था मेरा, ऐसे ही पैर था ये। जी जी। उसमें ये एक नस है ना, 3 नस जोड़ी थी जैसे सिस्टम था। ओके। वो नस होगी वो बात मतलब वो फट गई थी नस। अच्छा। ब्लड कटाने फिर एक पैर काटना ही पड़ गया। अच्छा, रेवाड़ी में कटा था। तो दूसरे पैर में कुछ लगा हुआ है आपके अभी? हाँ सर, इसमें प्लेट लगा हुआ है। अच्छा। नीचे राड डली हुई है। अभी ये जो आपका पैर कटा है उसके बाद में आपने कोई दूसरा पैर लगाया था? सर लगाया, दिल्ली में लगाया था दूसरा पैर। वो कैसा था? वो तो सर उसमें वजन ही बहुत ज्यादा था। अच्छा, वजन ज्यादा था उसका। और एक दूसरी बात, ये मूवमेंट नहीं होता था जैसे ये मूवमेंट होता है, ये बढ़िया होता है मूवमेंट। ओके ओके। और वो होता था सीधा, ऐसे सीधा था वो। अच्छा, में लॉक वाला सिस्टम था जैसे ही। अच्छा, मतलब मोड़ना है तो उसको, अगर मोड़ना है तो लॉक खोलना लॉक पड़ेगा और खोलना। फिर उसके बाद में मोड़ सकते हैं। जैसे ये तो ऐसे हो जाता सीधा। जी 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 ये बढ़िया पैर है। जी जी। तो आपने वो पैर कितने टाइम पहना? वो सर 2 महीना पहले था, फिर ज्यादा दिक्कत आने लगी पैर में, वो उतार के डाल दिया। अच्छा, मतलब पैर में क्या दिक्कत आने लगी आपका? कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गया या वजन ज्यादा लगा या पैर? वजन ज्यादा लगा। फिर ये सिस्टम भी ऐसा नहीं था जैसे ये सिस्टम बना रखा ना, ये घूमा घुमा के, और सीधा सिस्टम था जैसे यहाँ पे है ना, हड्डी उड्डी उसको चुभता था ज्यादा। अच्छा, पेन होता था मतलब? पेन होता था, दर्द होता था ज्यादा। जी जी, इसलिए उतार के उधर ही दिया सर। ठीक है। और आप बगैर पैर के बैसाखियों के सहारे कितने समय रहे? बगैर पैर वैसाखी सहारे में 4 साल रहे। 4 साल, मतलब अभी अभी आपने ये जो पैर लगाया तो 4 साल से अभी आप चले नहीं? नहीं चला, नहीं वैसाखी से चला। बैसाखी से चले। अभी ये लगाया पैर, इससे मुझे बहुत सुकून मिला, जैसे बढ़िया लगा, जैसे दोनों पैर मेरा पैर कटा नहीं, ऐसा सिस्टम हो गया। अच्छा अच्छा, जय भगवान जी, आपके घर में कौन कौन है? घर में माँ बाप है जी। ओके, वो क्या करते हैं? पापा जी खेती बाड़ी करते हैं, मम्मी अपने घर का काम करते हैं। बड़े भाई और छोटे भाई? मैं ही हूँ बड़ा सर, छोटा तो मेरे तो 2 छोटे मेरे, उनमें बड़ा मैं ही हूँ। वो क्या करते हैं? एक कपड़े की दुकान कर रखी छोटे को, एक छोटा है जो तीसरा नंबर का, वो मैनेजर है कंपनी में लग रहा था। मेरे पास खुद की शॉप है सर। अच्छा, दुकान है, दुकान संभालते हैं। अच्छा, तो आपने कभी ये दिल्ली में पैर लगाया उसके बाद सोचा था कि आपको अच्छा वाला पैर लगाना है जो फॉरेन वाला आता है इम्पोर्टेड, वैसा कोई पैर लगाना है, ऐसा कुछ सोचा था आपने? सर मैं तो सोचता था बहुत था, लेकिन कोई सहारा मिला नहीं मेरे को। अच्छा। बाबू जी दिल्ली वाला राजेश बाबू जी है ना, वो उससे वे आए थे मेरे पास, उसने मिलाया मेरे को, आपका नाम बताया, उसके पास चले जाओ, बहुत अच्छे आदमी करवाए। तो
आपकी हेल्प मिलेगी, बाबूजी की हेल्प मिलेगी, दिल्ली वाले बाबूजी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ आपका भी। थैंक यू आप दिल्ली वाले बाबूजी का। ठीक है। और अभी आपके क्या प्लान है आगे? सर अब ये पैर लग गया, अपने चलेंगे फिरेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करके कमाई पाएंगे। अच्छा, मतलब क्या सोच रहे हो, मेहनत में क्या करोगे? दुकान तो परचूरन की है, उसमें तो मेहनत कर रहे हो। उनमें तो सर कर ही रहे, दुकान तो चला ही रहे, हाँ, और एक्स्ट्रा कुछ काम करेंगे छोटा मोटा, काम तो करना ही है। यूँ नहीं है पैर कट गया तो थोड़ी ना भाई मेहनत नहीं करोगे। अगर पैर भी लग गया बढ़िया हुआ, आपके दया से काम भी बढ़िया हो, बढ़िया चल लेता हूँ उससे। आपका शादी हो गया है? शादी सर अभी नहीं, कब करने वाली? शादी करेंगे अभी, दो महीना पीछे करेंगे। अभी सर पैर लग गया तो मैं शादी भी कर सकता हूँ। पहली लड़की तो भाई पैर कटा हुआ था, कोई करता नहीं था सिस्टम। अब पैर लग गया, कोई लड़की वाले देख लिया, मैं पैर लग गया, बंदा वैसे कमाता है, लड़की का पेट भर देगा, पैर और लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो वो शादी के लिए राजी हो गया। अभी मैं 4 साल से चल नहीं रहा था, वैसाखी सारे चल रहा था जी। जैसे ही बाबूजी ने पैर लगाया हमारे, ये धीरे धीरे सीख जाएंगे चलना। ये प्रोजेक्ट बढ़िया है सर। हम कहते हैं कि जैसे हम पाए जाए, हमें सारा मिला है बाबूजी का, तो और भी लोग उठा सकते हैं इसके फायदे। ये फ्री जो ये प्रोजेक्ट है, फ्री दे रहे हैं बाबूजी। किसी को जैसे घर में हो, राजस्थान हो, चाहे यूपी हो, चाहे हरियाणा हो, आप आ सकते हो, बाबूजी से मिल सकते हो। बढ़िया काम है, बढ़िया प्रोजेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं बाबूजी का धन्यवाद करना चाहता हूँ बहुत बहुत। वैसे मैं खड़ा होकर आपको दिखा सकता हूँ जो ये प्रोजेक्ट है। अभी जो ये पैर मैंने लगाया है सर, अभी मैं 4 साल से पैर नहीं लगाया कभी। अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, चलना सीख जाऊँगा। जैसे पैर अभी चल रहा हूँ कैसे, पहली बार पैर लगाया, 4 साल हो गए ना। Friends, I'm very happy to understand and inform you that Jai Diwan has made a fantastic product, a leg prosthesis for all amputee. I'm so happy that he has gone into the detail of all the component and went into all scientific aspects and all tests and made his own product which is absolutely comparable with foreign products. I had been involved as an expert in this whole project where I have checked each and every steps, and the final product is so comfortable to the patient and so convenient that as an orthopedic surgeon I would like to recommend that this is the one which is absolutely needed as per the medical advice. I am also very happy that he has made this product at the lowest possible cost, which is the demand of the day for India. So I very much recommend Government of India to boost and promote his innovations and all his efforts, and we are there as an expert to check the quality as well as the acceptability of such leg prosthesis. Thank you.